हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, हम जब भी यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं या फिर सेट की तैयारी करते हैं, जैसे वो पेपर 1 है हो या पेपर 2 हो, तो हम लोग सभी लोग आपको बहुत तरह तरह की स्ट्रेटेजीज बताएंगे। बट आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल, हम लोग जैसे हमारे पेरेंट्स का सिंपल सोबर स्ट्रेटेजी होती है, एकदम सिंपल, जिसको आप फॉलो करते करते यहाँ तक पहुंचे हो, मास्टर्स तक पहुंचे हो। आपने नेट दी होगी, उससे पहले खूब सारी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका अपना हाथ आजमाया होगा, तो बेसिकली आप उसके अंदर सक्सेसफुल भी हुए हो। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स तो आपको पहले से पता है जो नहीं करनी चाहिए, बट स्पेशली जब यूजीसी नेट की आप तैयारी करते हैं तो उसमें ये पर्टिकुलर जो एग्जाम है वो क्या डिमांड करती हैं आपसे, बिकॉज सभी जो एग्जाम्स होती हैं वो अलग अलग चीज़ की डिमांड करती हैं। जैसे यूपीएससी होगी तो वो अलग तरह से प्रिपरेशन करना होगा, अगर आपको पीएससी करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर करना है, तो अलग से होगा। उसी प्रकार यूजीसी नेट या सेट के एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले जो मिस्टेक नहीं करनी है, या फिर ऐसे कीजिए, जो मिस्टेक हम लोग करते हैं वो है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को नहीं समझना। ठीक है, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को देखे बिना रिसोर्स परचेज कर लेते हैं, बुक्स परचेज कर लेते हो आप लोग। ठीक है, कि आप किसी शॉप पे गए और आपको ये लिखा कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए ये बहुत ही बेहतरीन बुक है, आप गए और ले आए। अभी रिसेंट में ही मैं मेरे कुछ कलीग से बात कर रहा था, और कुछ स्टूडेंट्स भी थे मेरे साथी जो थे मेरे साथ में मास्टर्स करने वाले, उन्होंने जैसे कहा कि मेरी मास्टर्स हो गई है ऑब्वियसली, तो मुझे भी नेट करना है, जैसे आपने क्लियर कर ली तो उन्होंने कहा मुझे भी क्लियर करना है, तो किस तरह से आप स्ट्रेटेजी बताओ कि आप क्या कर सकते हो, आपने क्या किया है। तो मैंने उनको यही कहा, और वो कह रहे हैं कि आप नोट्स दे दीजिए, कोई बुक्स रिकमेंड कर दीजिए। मैंने उनको ये सवाल पूछा कि आपने सिलेबस देखा है क्या। उनने बोला कि सिलेबस तो हमने नहीं देखा। मैंने बोला कि कितने क्वेश्चन आते हैं ये पता है क्या। वो कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है पैटर्न का। और बिना ये दोनों चीजें जाने वो कह रहे हैं कि मुझे बुक बता दो कि उसको मैं पढ़ लूं और पास हो जाऊं। अरे भैया, जब तक आप सिलेबस नहीं देखेंगे, सिलेबस जब देखते हो और उसकी हार्ड कॉपी निकाल लेते हो, तो आप जो कुछ भी अपना पढ़ रहे हो, चाहे मैगजीन देख रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई एप्लीकेशन खोल कर बैठे हो, यूट्यूब पर देख रहे हो, तो वही सब्जेक्ट रिलेटेड वही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में होगा। आपका जो पूरा संसार है एक बार के लिए 3-4 महीने के लिए, वो सिलेबस के चारों ओर घूमना चाहिए। ठीक है, जैसे फेसबुक चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, ट्विटर चलाइए, कुछ भी चलाओ, स्नैप, कुछ भी कीजिए, बट आपके सिलेबस से चारों तरफ वो रिलेट होना चाहिए। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप अपने प्रिपरेशन को और भी अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस फर्स्ट प्रायोरिटी है, मैं कहता हूं किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशली यूजीसी में तो पढ़ना ही है, बिकॉज स्पेसिफिक दिया हुआ है, आपको वो देखना ही देखना चाहिए। और उसके बाद में आता है एग्जाम का पैटर्न। तो मैं बता दूं कि यूजीसी नेट पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का होता है वो। पेपर 2 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का होता है। दोनों मिला के 150 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन एंड 300 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। 3 घंटे का पेपर होगा, ये आपको पता है। 3 घंटे का पेपर यानी 180 मिनट, 150 क्वेश्चन, तो आप देख लो एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट भी नहीं है। ओके, अब इसकी जो कम्पिटिटिवनेस है वो आप जांच के देख लीजिए। मैं आपको ये बताना कंपटीशन कितना ज्यादा है कि आपको 1.25 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, ये है एग्जाम का पैटर्न। अब दिमाग में आता है कि सिलेबस देखिए कहां से, तो आप आईएफएस की वेबसाइट पर जाइए और आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। साथ ही साथ एग्जाम के बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए, जैसे हम लोग यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं यूजीसी नेट और सेट को, तो आप यूजीसी नेट क्या है, किस तरह से फेलोशिप्स मिलती हैं, ये सारे डिस्क्रिप्शन आपको अवेलेबल है। साथ ही साथ में सिलेबस आपको वहां पर दिखाई देगा लेटेस्ट, या फिर यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको एक ही जगह सब कुछ मिल रहा है, तो आप यहाँ पर लॉग इन करके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद में दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है इनएडुकेट रिवीजन। पढ़ तो लिया, ठीक है, नोट्स बना लिए, बहुत अच्छे से पढ़ा 4 महीने, पर रिवीजन करना भूल गए। यही क्या हो गया, बहुत अच्छी मेहनत की और उसके बाद में वो पूरा डस्टबिन में चला गया। ये नहीं करना है हमको। ठीक है,
दूसरा क्या किया, नोट्स बना लिए, बट नोट्स ऐसी जगह से बना लिए जिनका रिसोर्स है जो है ऑथेंटिसिटी नहीं है। आपको जो आंसर्स है वो गलत प्रोवाइड करवा दिए, ठीक है। जो पढ़ना चाहिए था वो ना पढ़वा के किसी कोई और दूसरी चीज पढ़ ली, वहां गड़बड़ हो गई। और साथ ही साथ में प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं की कि आप जो भी नोट्स कर रहे हो उनको अपडेट करना टाइम के साथ में। 4 महीने में बहुत चीजें बदल जाती हैं, बहुत सारी जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें जो टॉपिक्स है उसमें अपडेट होता है, ठीक है। किसानों का बिल आया था, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हायर एजुकेशन के अंदर ये टॉपिक आता है, कोई बिल्स वगैरह से रिलेटेड आता है, तो फार्मर बिल आए और फिर 3 महीने बाद में क्रैश भी हो गए। पिछले बार वाले में हुआ था ना, ये जो अब जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो तो नया है, इससे पहले जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था। तो बेसिकली आधा अधूरा ज्ञान होता है ना, वो बड़ा ही डेंजरस होता है स्टूडेंट्स। तो आधा अधूरा ज्ञान आपको बिल्कुल नहीं रखना है, या तो उस टॉपिक को छेड़ो मत, अगर छेड़ रहे हो पढ़ रहे हो तो उसका पूरा डीप स्टडी करना है और आगे तक उसको अपडेट लेना है। अगर आप आगे अपडेट नहीं करोगे ना और रिवाइज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे बार बार, तो फिर बाद में वो वेस्ट है, आपका एनर्जी भी वेस्ट किया आपने, अपने टाइम भी वेस्ट किया, और अपनी जो तैयारी है उसके साथ में आपने एक तरह से धोखेबाजी कर ली। तो ये है दूसरी चीज, ठीक है। और अब आप कहेंगे कि सर बताओ ऑथेंटिक रिसोर्स बताओ, तो आपको नहीं लगता कि जिसने नेट क्लियर कर लिया होगा वो आपको एक ऑथेंटिक रिसोर्स बता सकता है, बिकॉज उसका नेट क्लियर ही तभी हुआ है, समझ रहे हो। उनका नेट कैसे क्लियर हुआ है, नेट हुआ है ऑथेंटिक रिसोर्सेज को पढ़ पढ़ के। तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये आपको हमारे आईएफएस के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, बिकॉज यहाँ की जो फैकल्टीज हैं सभी का यूजीसी नेट क्लियर है, ओके। उसके बाद में आपको रिसोर्स की बात चल रही है, तो यहां पर ही जब साइन अप करेंगे तो आपको सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पेपर एनालिसिस, और साथ ही साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन, हैंडआउट्स एटसेट्रा, ओके। उसके बाद में जो नेक्स्ट मिस्टेक की जाती है वो है हमारी इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ओके। जब तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को नहीं जानेंगे तो हमें पैटर्न का पता, पैटर्न क्या मतलब, ट्रेंड मान लो, ट्रेंड का नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली ट्रेंड किस तरह से किस तरफ चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में क्या देखा गया, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो जनरली वी थॉट दैट सब कुछ हमारा करंट अफेयर्स में ऐसा आ जाएगा, और इस बार यूजीसी ने चालाकी क्या की, करंट अफेयर्स प्लस कॉन्सेप्चुअल चीज पूछ ली उसमें, और वहीं पर आदमी का है वो दिमाग वहीं पे हॉल में घूम गया। तो बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे मैं अगर पर्टिकुलर बात करूं तो 2012 के बाद में अपना एक सिलेबस चेंज हुआ था, तो 2013 से लेकर 2023 तक आपको सारे 10 साल के पेपर करने चाहिए। 2021 से लेकर 2023 तक के अगर आपको पेपर चाहिए विद एक्सप्लेनेशन, तो हमारी खुद की बुक अवेलेबल है यूजीसी नेट, आईएफएस यूजीसी नेट पर आप सर्च कीजिए, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको भी, मतलब मंगवा सकते हैं, ई बुक भी है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट देखना ही है, पेपर्स को ही देखना है, तो आप वापस जब आपने एग्जाम के बारे में जाना था, जब सिलेबस देखा था, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी साइड में ही है, तो सारे के सारे यहाँ पर देखो 2016 से लेकर 23 तक के अवेलेबल है। ifsonline.com पे आपको ये भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। फिर आती है अपनी मिस्टेक, आती है पुअर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने एक दिन तो पढ़ लिया 8 घंटे, ओके, और एक दिन पढ़ लिया 0, मतलब एक दिन कुछ नहीं पढ़ा और एक दिन 8 पढ़ लिया, तो ये काम नहीं करना है। जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ना वो पूरी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में एक ही चीज को नहीं लेकर बैठना है, क्योंकि मैंने बताया कि पेपर 1 में जो यूनिट्स हैं वो है 10, और आपके जो पेपर 2 आते हैं रेस्पेक्टिव, जैसे इकोनॉमिक्स हो, मैनेजमेंट हो, उसमें भी 10 यूनिट्स ही आती हैं। तो वो जो 10 यूनिट्स हैं, कोई यूनिट अगर आपको सही नहीं लग रही है, कुछ ज्यादा ही टाइम कंज्यूम कर रही है, तो इग्नोर दैट फॉर ए मोमेंट, इग्नोर करो, आगे बढ़ो, और दूसरी के ऊपर आप जाकर अपना टाइम उसमें लगाएं, अपनी एनर्जी है वो उसके ऊपर यूटिलाइज करें। साथ ही साथ में टाइम मैनेजमेंट मतलब मैंने क्या बोला, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं और 180 मिनट, आपको समझ में आ रहा है, कंपटीशन यहीं स्टार्ट हो जाता है। 180 मिनट्स मीन्स आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट भी नहीं है, यानी मैंने आपको बताया कि 1.25 मिनट, 1.25 मिनट मिल रहे हैं क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप इमेजिन करो, अगर आप रीडिंग कंप्रहेंशन को एक बार पढ़ोगे ना, तब आपको 1 मिनट लग जाएगा,
अब आप सोचेंगे कि ऐसा सेटअप यूजीसी ने किया क्यों है? बिकॉज जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं उनमें इतना टाइम नहीं लगता है। आधे क्वेश्चन 50 अगर क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे मान लो 75 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो देखते ही आपको समझ में आ जाएंगे। तो उनमें आपका टाइम बिल्कुल कंज्यूम नहीं होना चाहिए, वो विद इन 20 to 30 सेकंड्स आपको आ जाने चाहिए, जिससे कि जो टाइम बच रहा है वो आप डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस या फिर जो मैथमेटिकल रीजनिंग वाले हैं उस पर आप टाइम दे सकें। ये है टाइम मैनेजमेंट। आप ऐसा करना सीख जाएंगे ना तो आपका आराम से पेपर क्लियर होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो पेपर ही पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये तो हर हाल में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए बार बार प्रैक्टिस के ऊपर दबाव दिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्यों? जिससे कि आप कम से कम पूरे क्वेश्चन को पढ़ तो पाए। ठीक है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप अटेम्प्ट कैसे करोगे? अटेम्प्ट नहीं करोगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ऑलरेडी ही आप पीछे हो जाओगे। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे हो ना, तो ऐसे मान लो आप ऑटोमेटिकली ही यूजीसी नेट की या सेट की रेस से बाहर हो गए। तो यूजीसी नेट जून में आने वाला है, महाराष्ट्र सेट अभी अप्रैल में आने वाला है। तो उन कैंडिडेट्स के लिए मैं अभी बता रहा हूं, अभी भी टाइम है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, सारे क्वेश्चन करके आने हैं। ओके, उसके बाद में है टाइम टेबल ना होना। टाइम से सो नहीं रहे हो, टाइम से उठ नहीं रहे हो, टाइम से अपना कुछ भी आपको जो भी दिनचर्या करनी है वो कुछ भी टाइम से नहीं कर रहे हो। तो वो क्या है, सारी जैसे नोट्स बना लो, रिवीजन कर लो, मैनेजमेंट कितना ही सीख लो, अगर टाइम टेबल सही से नहीं रहेगा ना तो ऐसे मान लो कि कुछ नहीं होगा। तो करना क्या है, ये 3-4 महीने जो भी आपके सामने बचे हुए हैं उसमें आपको अपना जो टाइम टेबल है वो स्ट्रिक्ट बना लेना है। फ्लेक्सिबल रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कोई फंक्शन आ गया तो वो अलग बातें हैं, फंक्शन आ गया तो फुल एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि सोच रहे हो तो ना तो फंक्शन में अपना दिमाग लगा पा रहे हो और ना ही पढ़ पा रहे हो, ऐसा नहीं करना है अपन को। लाइफ को एंजॉय करते करते एग्जाम पास होती है, हुई है लोगों की। ओके, उसके बाद में तो टाइम टेबल आप बना लीजिए अपना कि मेरे को इस टाइम पे सोना ही सोना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहता है सुबह जल्दी उठो, मैं ये नहीं कह रहा सुबह जल्दी उठो, सब लोग सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। आराम से पढ़ो, एक बजे तक, रात को 2 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसके ऊपर है, आप लोग उसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते हो। रात को सो भी 10 बजे रहे हो, लाइट बंद कर दी पर लेटे हो, फोन चला रहे हो, फिर वापस 2 बज गई, 1 बज गया, क्या मतलब है? इससे अच्छा पढ़ ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ, जैसे जैसे टाइम पास में आता है, जैसे जैसे अपना एग्जाम पास में आता है ना, वैसे वैसे थोड़ा सा अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव कर लें। बिकॉज जो एग्जाम होती है वो कभी कभी सुबह भी हो जाती है, 9:30 बजे भी हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि आप 10 बजे तक सो रहे हो और आपका जो एग्जाम है वही छूट जाए, कभी ऐसा ना हो। बहुत मैंने लोगों को देखा है कि वो अपने स्लीपिंग साइकिल की वजह से एग्जाम मिस कर चुके हैं, वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ओके, उसके बाद में है कंसिस्टेंसी ना होना, जो मैंने आपको बता दी कि किसी दिन आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन आप एक भी बुक को खोल के ही नहीं देख रहे हो। देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि रोज 8 घंटे पढ़ो ना, ऐसी बात नहीं। आपको 8 घंटे पढ़ना ही नहीं है यूजीसी नेट के लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे पढ़ना है। अब मान लो आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान ये तय किया कि मैं रोज 4 घंटे यूजीसी नेट को दूंगी या दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक दिन 4 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन अगर आपका मन नहीं भी कर रहा है तो 15-20 मिनट उस अपने जो भी नोट्स हैं या किसी की आप वीडियो देख रहे हो उनको जरूर देखें, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स मत बनाओ, सिंपल सुनते रहो कि बंदा क्या कह रहा है। तो मेरा मतलब है क्या, मेरा मतलब यह है कि आप अगर एक दिन 4 घंटे पढ़ रहे हो तो एक दिन आप 30 मिनट पढ़ के भी अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये एक चीज आपको याद रखनी है, हम लोगों ने फॉलो किया तो कोई दिक्कत नहीं है, पास हुआ है, आप लोग भी हो जाओगे। उसी प्रकार जो प्रैक्टिस की बात चल रही है, जो रिवीजन की बात चल रही है, जो कंसिस्टेंसी की बात चल रही है, तो 28 फरवरी को हमारा ओशनोग्राफी का मॉक टेस्ट हुआ था और आज 29 तारीख जो है उसका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये हमारी पेपर 1 की यूनिट है। इसमें आपको इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के से रिलेटेड आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं, जैसे पोल्यूशन हो गया, इन्वायरमेंटल ट्रीटीज हो गई, इंटरनेशनल ट्रीटीज हो गई। ओके, इस तरह के टॉपिक्स आते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, तो वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में। तो ये है रिवीजन करने का। अगर आपने आज कुछ भी नहीं किया है, आप इस मॉक टेस्ट को दीजिए और आप अपना जो ये दिन है इसको आप वेस्ट नहीं जाने दे सकते, इसको आप प्रोडक्टिव बनाइए। तो
कैसे करना है, ifsonline.com पे साइन अप करके, और आपको ये एग्जाम जरूर देना है। इसके एग्जाम्स रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होंगे और जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। ओके, आई होप आपको ये जो मैंने बताई हैं चीजें ये आपको हेल्प करेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, लास्ट है ओवर थिंक नहीं करना। इतना सारा सर ने बता दिया, अब कुछ लोग तो मोटिवेट होंगे, कुछ लोग डीमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, डीमोटिवेट क्या हो जाएंगे कि सर ने जो चीजें बताई है वो तो मैं एक चीज भी फॉलो नहीं किया है मैंने, तो अब मेरा कैसे पास होगा यूजीसी नेट। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मेरा जो मोटो था वो आपको डिप्रेस करने का नहीं था, आपको ये थिंक करने पे, ओवर थिंक करने पे मजबूर नहीं करना था, मुझे थिंकिंग करवानी थी, थोड़ा सा सोच विचार करना था, ओवर थिंक नहीं करना है। अगर आपने जो मैंने चीजें बताई हैं उनमें से कुछ भी चीजें नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर स्टूडेंट्स हैं, पहली बात तो ये जान लीजिए। और जो चीज मैंने बताई है वो आज से स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं, आज मॉक टेस्ट दे दो, कल से स्टार्ट कर लेना, या फिर छोड़ो कल भी, संडे को एंजॉय करो, मंडे से कर लेना, पर मंडे से कर लेना। टाइम टेबल बनाना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूं 3-4 महीने की तैयारी के बाद में आपका जब यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा तो जो खुशी की अनुभूति होगी ना, उसको मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने तो वो अनुभूति कर ली है। बड़ा ही अच्छा लगता है, एक ऐसे मान लो कि अचानक से एक गूज पम्प्स खड़े हो जाते हैं। और साथ ही साथ में आपकी जो फैमिली है, जो पीछे आपके जो भी सिबलिंग्स हैं, आपकी फैमिली हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, अजीब ही खुशी का माहौल होता है और आपको तरह तरह चारों तरफ से बधाइयां आने लगती हैं, जो कि आपने एक एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया है। बट इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, इसलिए लोग अप्रिशिएट करते हैं, और वो जो अप्रिसिएशन होगी ना, वो आपकी जो 4-5 महीने की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जल्दी उठे हैं, 4-4 घंटे पढ़े हैं, बाहर जो अपन नॉर्मल ऐसे घूमते फिरते हैं, वो हमें कर्टेल तो करना ही पड़ेगा 4-5 घंटे पढ़ने के लिए, वो सब हमने किया है। तो जो अपना जो सेक्रीफाइस है ना, वो वर्थ होगा। ठीक है, ये आप लिख के ले लीजिए जिस दिन आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करेंगे या सेट का एग्जाम क्लियर करेंगे, तो ये वीडियो आपको याद जरूर आएगी। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, फिजिकल हेल्थ का याद ध्यान रखना है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कीटो डाइट पे चले जाओ, आई एम नॉट सेइंग फिजिकल हेल्थ का मतलब कीटो डाइट पे नहीं जाना है, फास्टिंग स्टार्ट मत कर देना। जो रेगुलर आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जिस तरीके से आप सोइए, खाइए, पिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना हो सके, जो फास्ट फूड है उसको आप महीने में 1 बार या महीने में 2 बार कंज्यूम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आउटिंग करिए, जाइए बाहर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में जरूर, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं। उससे क्या होता है, आपके अंदर एक आलस आता है, तो वो नहीं आना चाहिए। आलस आता है, खा लेते हैं हम लोग, और रात शाम को हो सके तो थोड़ा कम खाएं, वो बेटर रहेगा, जिससे आपको क्या कि रात को थोड़ी एक्टिव रहेंगे आप, जिससे आपका जो एक्स्ट्रा जो टाइम है 1-2 घंटे का, वो आप निकाल सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो इतना एकदम सिंपल है, सिंपल चीजें हैं जो आपके अपने पेरेंट्स ने अपने लाइफ टाइम में बताई हैं, वही सब चीजें मैं बता रहा हूं। बट कुछ कुछ चीजें मैंने स्पेसिफिक्स बताई हैं और आपको ये भी बता दिया कि कहाँ से आपको देखना है, कहाँ से पढ़ना है। तो ये चीजें हैं जो अपनी टेक्निकल चीजें हैं, वो अपने पेरेंट्स नहीं बता सकते जनरली, तो हम लोग मैंने आपको शेयर कर दिया। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगी स्टूडेंट्स, और अगर आपको हेल्प करती है, आपको लगा कि हाँ ये सच में अच्छी चीजें हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी कौन सी आदत है जो आप सही करना, सुधारना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।